अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप जल्दी अरबी सीखना चाहते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से अरबी सीखना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। नए लोग इस तरीके से बहुत ही जल्द अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह कैसे करूं, तो इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कैफ। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर करो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कैफ सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कैसे करूं। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को उतारने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ उतारूं, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नज़ल। नज़ल अरबी में उतारना या फिर उतारू को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन नज़ल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ उतारूं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ रखूं, यानी किसी चीज़ या सामान को रखने को लेकर, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हत। हत अरबी में रखना या फिर रखों को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन हत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ रखूं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ पहुँचाऊँ, यानी किसी चीज़ या सामान को पहुँचाने को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वद्दी। वद्दी अरबिक में पहुँचाना या फिर पहुँचाऊँ को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन वद्दी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ पहुँचाऊँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ फेंकूँ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को फेंकने को लेकर, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तश। तश अरबी में फेंकना या फिर फेंकू को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन तश। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ फेंकूं। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम करूँगा, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर करूँगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा अना सवी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं काम करूँगा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम नहीं करूँगा, यानी कि अगर मना करना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं।
हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शुगुल मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं काम नहीं करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं वहां जाऊंगा, यानी कहीं जाने को लेकर अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहां या फिर उधर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना हिनाक रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं वहां जाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी कहीं जाने को लेकर अगर किसी से मना करना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहां या फिर उधर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मारूह। मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना हिनाक मारूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं लाऊंगा, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबिक में लाना या फिर लाऊंगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आना जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं लाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं लाऊंगा, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर अगर मना करना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ या फिर ला, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबिक में लाना या फिर लाऊंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माँ जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं लाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं पूछूंगा, यानी किसी बात को किसी से पूछने को लेकर, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इसाल। इसाल अरबी में पूछना या फिर पूछूंगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आना इसाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं पूछूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं पूछूंगा, यानी किसी बात को पूछने को लेकर अगर किसी से मना करना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इसाल। इसाल अरबी में पूछना या फिर पूछूंगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माइसाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं पूछूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल करूंगा, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर करूंगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कल करूंगा।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल बताऊंगा, यानी किसी भी बात के बारे में, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अल्लम। अल्लम अरबी में बताना या फिर बताऊंगा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा अल्लम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कल बताऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कल चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा इबगा। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे कल चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कल काम है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी शुगुल। फी शुगुल अरबिक में काम है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा आना बुकरा फी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे कल काम है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल बिजी हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबिक में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कल बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल खाली हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फादी। फादी अरबी में खाली या फिर खाली हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा फादी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कल खाली हूँ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वाजिद या फिर मर्रा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है मरीद। मरीद अरबिक में बीमार या फिर बीमार हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना वाजिद मरीद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी दूर हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बाईद। बाईद अरबिक में दूर या फिर दूर हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहिन बाईद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं
अभी दूर हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी बाहर हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बर्रा। बर्रा अरबिक में बाहर या फिर बाहर हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी बाहर हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी सो रहा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नौम। नौम अरबिक में सोना या फिर सो रहा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन नौम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी सो रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी उठा हूँ, यानी कि सोकर अगर किसी को बताना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुम। गुम अरबी में उठना या फिर उठा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहिन गुम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी उठा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी निकला हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यतला। यतला अरबिक में निकलना या फिर निकला हूँ को कहते हैं। अब इन 3 शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा आना अलहिन यतला। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी निकला हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी पहुँचा हूँ, यानी कहीं पहुँचने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वसल। वसल अरबी में पहुंचना या फिर पहुंचा हूं को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहिन वसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी पहुंचा हूं। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।